बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 4 संधि। पुस्तक आलेन विद्यार्थी विद्यार्थी। संधि का अर्थ है मेल या योग। दो वर्णों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। गण ईश गणेश, पर उपकार परोपकार। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। संधि हुए शब्दों को अलग अलग मूल रूप में लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे दयानंद परोपकार, दया जमा आनंद, पर जमा उपकार। संधि के 3 भेद होते हैं। दयानंद दया प्लस आनंद, परोपकार पर प्लस उपकार। संधि के भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि, दो स्वरों के योग से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। धन अभाव धनाभाव, प्रत्येक प्रत्येक, नरईश नरेश, महर्षि महर्षि। स्वर संधि के कुछ उदाहरण जैसे सार अंश सारांश, विद्या आलय विद्यालय, हिम आलय हिमालय, विद्या अभ्यास विद्याभ्यास। अब ई, रवि इंद्र रवींद्र, नदी ईश नदीश, गिरी ईश गिरीश, मही इंद्र महींद्र। गुरु उपदेश गुरुपदेश, वधूर्जा लघु उर्मी लघुर्मी, वधूत्सव वधूत्सव, नर इंद्र नरेंद्र, महा इंद्र महेंद्र, महाईश महेश, सुरेश सुरेश। सूर्य उदय सूर्योदय, महाउदय महोदय, जल उर्मी जलोर्मी, गंगा उर्मी गंगो। ब्रह्मर्षि ब्रह्मर्षि, महर्षि महर्षि। एक एक मतैक्य, परमोज परमोज, महाऔषध महोषध। इत्यादि इत्यादि, प्रति एक प्रत्येक, प्रत्युपकार प्रत्युपकार, निऊन न्यून, सुआगत स्वागत, अनुएशन अन्वेषण, नेअन नयन, नेइका नायिका, पोअन पवन, भौअप भावो। फिर आता है हमारा अगला व्यंजन संधि। किसी व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सच्चार सदाचार, वाक ईश वागीश, सज्जन सज्जन, तत्लीन तल्लीन। विसर्ग संधि, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नीमल निर्मल, मनोयोग मनोयोग, नीचल निश्चल, दुर्गम दुर्गम, नि आशा निराशा, दुलाभ दुर्लभ दुर्लभ, निसंदेह निसंदेह, निपाप निष्पाप, मनहरत मनोरथ, नमहते नमस्ते। तो इस तरह से ये संधि। प्यारे बच्चों, ये था हमारा पाठ संधि जो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।